हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अब तो पूरा ध्यान आप पढ़ाई पर दे रहे होंगे और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो बच्चों, आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दें और अपने स्वास्थ्य का भी साथ साथ ध्यान रखें। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 1 माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका पेज नंबर 1 और 3 समझाया था। आज मैं आपको पेज नंबर 4 और 5 में समझाऊंगी कि भोलानाथ ने क्या क्या किया। पेज नंबर 4 और 5 के माध्यम से आपको समझाऊंगी। सो बच्चों, समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो बच्चों, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब भोलानाथ क्या होता था कि अपने पिताजी के साथ वो तालाब पर जाता था, गंगा जी के किनारे बैठकर वहाँ मछलियों को जो है एक बताए राम राम नाम के जो कागज था उसकी पुड़ियों बना के खिलाता था, आटा की पुड़िया बना के मछलियों को खिलाता था। तो ये सब करने के बाद जब वो घर आता था तो माँ उसको जब पकड़ लेती, पहली बात तो पकड़ में जल्दी आता नहीं था भोलानाथ, और जब माँ इसको पकड़ लेती तो फिर क्या करती थी माँ इसके सिर में चुल्लू कहते हैं इसको, चुल्लू भर तेल सिर में डालती, इसकी कंघी करती, अच्छी छोटी सी बना देती, रंगीन कुर्ता पजामा पहना देती और काजल की बिंदी लगाती, नाभि पे भी काजल की बिंदी लगाती, जिससे कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे। ऐसे माता करती होती है। तो भोलानाथ की माँ भी इस तरह करती, तो अच्छा बड़ा उसको जो था कन्हैया सा बना देती थी। और भोलानाथ इस सब चीजों से रोने लगता था। वो चाहता था ये सब मेरे को ना करो, लेकिन माँ उसको तैयार करती थी, तो भोलानाथ रोने लगता था। और जब रोने लगता था तो पिताजी उसको पकड़ लेते थे और उसको बाहर ले आते थे। बाहर वो अपने साथियों को देखता था तो खुश हो जाता था, रोना भूल जाता था। तो इस तरह भोलानाथ अपने साथियों के साथ मिलकर खुश हो जाता था। फिर भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेल खेलते थे। खेल भी ऐसे जो आम नहीं तमाशे होते थे, जो आम जिंदगी के लोग काम करते हैं, जो आम लोग काम करते हैं, वैसे वो खेल खेलते थे। पहले जैसे मिठाई की दुकान लगाना, सारे दोस्तों ने इकट्ठे हो जाना, किसी के घर का चबूतरा जो है वो दुकान बना लेना, और जो मतलब गीली मिट्टी की मतलब पूड़ी कचौड़ी ये सब बना के दुकान सजा लेना, और झूठ मूठ के पैसे जो है वो कागज के पैसे बना लेना। वही दोस्त आते थे, ग्राहक बन जाते थे, कोई दुकानदार बन जाते, तो ये खेल खेलते थे। उसके बाद घरौंदा बनाना, घर किसी के कोई टूटा वो ले आना मिट्टी का, उसे कढ़ाई बना लेना, और फिर दावत जमा लेनी, और दावत के बाद सबको बुलाना, खाना खा लो। तो इस तरह वो घरौंदा बनाना खेल खेलते थे। उसके बाद जो इससे जब मन भर जाता था तो फिर खेल खेलते थे, चलो बारात का खेल खेलते हैं। बारात का खेल खेलने के लिए क्या करते थे, कुछ बच्चे लड़की वाले बन जाते थे, कुछ लड़के वाले बन जाते थे। और किसी के घर का चबूतरा था, वो लड़की वाला घर बन गया, उसमें क्या करते थे, टूटे घड़े और कुछ कागज की जो है झंडियाँ सी लगा लेनी, और बताए इस तरह उसको घर को सजा लेना कि बारात आनी है तो लड़की वालों का घर तो सजा होना चाहिए। और यहाँ पे लड़के वाले क्या करते थे, वो एक आम कोई पेड़ की तना तोड़ लेना, उसकी शहनाई बना लेनी, और कि बकरे पे चढ़ जाना, समधी बन गए। कोई घर से टूटा कनस्तर ले आता था, कोई थाली ले आता था, वो ढम ढम बजाने लगना, क्योंकि बारात जानी है तो वो चाहिए बैंड। और अब बारात जाएगी तो फिर डोली भी आएगी, तो पालकी कहाँ से लाए, तो चूहेदानी ले आते थे, उस पर लाल कपड़ा डाल देते थे, चलो ये बन गई पालकी, क्यों दुल्हन वापस में आएगी। इस तरह जो है गाते बजाते पहुंच जाते थे। तो ऐसे बारात का खेल खेलते थे। तो उसमें बच्चे ऐसे घर की फालतू चीजों से ही खेल खेलते थे, कभी ये नहीं कहते थे ये चाहिए वो चाहिए, इन्हीं चीजों को अपना एंजॉय करते थे। उसके बाद फिर खेल क्या खेलना, जब इससे भी मन भर जाना तो चलो खेती कर लें, खेती का खेल खेलने लगते थे। खेती में क्या था, फिर किसी के घर का चबूतरा लिया, वो खेत बन गया, 2 बच्चे बैल बन गए और लगे बताए जोतने खेत। और फिर पिताजी हंस के पूछते थे, हाँ भोलानाथ इस बार की खेती कैसी हुई, तो सब बच्चे हंस के भाग जाते थे। तो ऐसे खेल हर सब बच्चे अपने भोलानाथ अपने साथियों के साथ बचपन में खेलते थे। और फिर खेल में जब मन भर जाता था
तो उस चीज़ों को तोड़ ताड़ के भाग जाना। तो ये खेल खेलते थे जो आपके पेज नंबर 4 और 5 में बताया गया है कि ये लोग इस प्रकार के खेल खेलते थे। घर की टूटी फूटी चीज़ें से अपना गुजारा कर लेते थे, खेल का काम बना लेते थे। तो ये था आज आपका पेज नंबर 4 और 5 के माध्यम से ये आपको बताया है। इसके आधार पर जो प्रश्न बने हैं वो प्रश्न इस प्रकार है कि माँ जब भोलानाथ को पकड़ लेती तो क्या करती थी। तो माँ जब भोलानाथ को पकड़ लेती थी तो उसके सिर में तेल डालकर उसकी चोटी बनाती थी, उसको काजल लगाती थी, माथे पे काजल की बिंदी लगा देती थी, नाभि पे काजल लगाती थी, रंगीन कुर्ता पजामा बना के अच्छा सा कन्हैया सा बना देती थी। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल जाता था। जब माँ उसको तैयार कर रही होती तो भोलानाथ रो रहा होता था, सिसक रहा होता था। तो सिसकना तब भूल जाता था जब वो अपने साथियों को देखता था, क्योंकि साथियों को देखकर वो सिसकना भूल जाता था और खेल में मस्त हो जाता था। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी कौन कौन सा खेल खेलते थे। तो भोलानाथ और उसके साथी खेल खेलते थे मिठाई की दुकान लगाना, घरौंदा बनाना, बारात का खेल खेलना और खेती करना। तो ऐसे खेल भोलानाथ और उसके साथी खेलते थे।